आईपीएससी का जो पेपर आ जाएगी, थोड़ा उसके आंसर की देख लें। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है यहाँ से ज्योग्राफी से लिया गया है। कहता है राजस्थान में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित है। इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। तो यहाँ से ए और बी सम्मिलित होंगे। अगर ए और बी सम्मिलित है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यहाँ से 10 खंडों में से बांसवाड़ा डूंगरपुर जो है आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र में सम्मिलित है। तो ये दक्षिण पूर्वी की बात कर रहा है, इस वजह से यहाँ से ये दोनों नहीं आएंगे। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसमें थर्ड ऑप्शन ए और बी वाला करेक्ट हो गया। सहरिया जनजाति के पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी को कहते हैं। मचान नुमा झोपड़ी जो होती है उसे टापरी कहते हैं। मचान नुमा झोपड़ी को तो टापरी कहते हैं यहाँ से। और यहाँ से नहीं, मचान नुमा झोपड़ी जो होती है उसे शहरिया जनजाति बारा के शाहबाद किशनगंज एरिया में पाई जाती है। घास फूस की जो झोपड़ी होती है उसे तो टापरी कहते हैं। और ये जो यहाँ से मचान नुमा झोपड़ी होती है उसको टोपा या कोरवा कहते हैं। टोपा या कोरवा, तो उस वजह से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा, टापरी नहीं आएगा इसमें। समवर्षा रेखा सामान्य प्रवृत्ति होती है। समवर्षा रेखा की सामान्य प्रवृत्ति उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। बाल शिशु लिंग जनसंख्या के में 0 से 6 वर्ष में मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो मैक्सिमम है यहाँ से हमारे पास करौली का और मिनिमम है गंगानगर का। करौली गंगानगर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है। यहाँ से अगर इन चोटियों में देखें, अचलगढ़ की ऊंचाई सबसे ज्यादा, इसलिए आएगा यहाँ से अचलगढ़। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ के बारे में विचार करना है। यहाँ से हमारे पास दोनों कथन सही है। आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में डेयरी विकास कार्यक्रमों में की गई थी। सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत यह पंजीकृत है। यहाँ से राजस्थान में निम्न नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ से चंबल नदी तंत्र का हिस्सा है, बेडस नदी है। बेडस नदी बनास की सहायक नदी है जो जाकर चंबल में मिलती है। चंबल नदी तंत्र का हिस्सा है। साथ ही काली सिंध भी चंबल नदी तंत्र का हिस्सा है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। माझम साबरमती का हिस्सा है। साथ ही जो रूपा रेल है वह अंतर प्रवाही नदी है। तो यहाँ से दो हो गया, केवल दो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। जेके सीमेंट जो है, जेके सीमेंट का यहाँ से कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है, यह सही है। एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में स्थापित है, यह सही है। मंगलम सीमेंट मंगलम मोडक कोटा में है, तो यहाँ से यह गलत होगा। साथ ही यहाँ से अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली या राबरियाबाद या पाली कह सकते हैं, इस वजह से यह भी गलत है। दोनों गलत है, तो केवल दो सही है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आ गया। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार यहाँ से अगर रिपोर्ट में देखिए तो आरक्षित वन का सही है 36.05, साथ ही रक्षित वन का भी सही है 57.55 है। ये दोनों तो सही है। यहाँ से 6.8 के लमसम आना चाहिए, इस वजह से दो सही होंगे, ए और बी सही होगा जहां तक डेटा करेक्ट है। और नेक्स्ट है यहाँ से बाला का किला अलवर में अवस्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ में अवस्थित है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में ही इस तरीके से अवस्थित है। यहाँ से नेक्स्ट है बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों में निम्न कथनों में हमें बताना है सही क्या होगा। तो इसमें अगर हम सही बताएं तो इसमें तीनों ही हमारे पास सही है, जो कि कहता है राजा सुरजन हाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश हो गया। राव रतन सिंह के समय चित्रकला में जहांगीर काल मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति में निम्न विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित किया है, यहाँ से यह सही है। नेक्स्ट है यहाँ से ये भी कथन सही है, जो कि कहता है रणथंभौर के शासक वाघभट ने तुर्कों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक सामना किया था। बलबन ने बूंदी के चित्तौड़ पर सैन्य अधिकार कर लिया था, यह भी सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी के वेल्लोर जेल में रखा गया था। अर्जुन लाल सेठी को रखा गया था, यह अर्जुन लाल सेठी को रखा गया था निजाम हत्याकांड बिहार में इनके वजह से इनमें मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में रखा गया, जहां उन्होंने भूख हड़ताल की थी। संयुक्त राजस्थान बृहत्तर राजस्थान के दोनों मंत्रिमंडलों में भूरेलाल बेया शामिल थे। भूरेलाल बेया जो थे 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में यहाँ से उसमें भी मंत्रिमंडल में थे। और बृहत्तर राजस्थान 30 मार्च 1949 को गठित थी, हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल में थे। यहाँ से लोक देवता हड़बू जी का संबंध सांकला वंश से वे संबंधित है, सांकला राजपूत थे। यहाँ से इनमें से यहाँ से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इनका संबंध यह है यहाँ से किससे था, यह संबंधित थे यहाँ से हरिपुरा अधिवेशन से। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 में ही यहाँ से जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। यह मारवाड़ लोक परिषद की हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित है, यह सही है। नेक्स्ट है यहाँ से बादिल कदायनू ने निम्न में से किसने मान सिंह के महाराज
महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त का विरोध किया था? यह नकीब खान ने विरोध किया। नकीब खान ने विरोध किया था। कौन सा वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? लहरिया, चुनरी और पोंचा महिलाओं से संबंधित, जबकि मिर्चाई वस्त्र यह पुरुषों से संबंधित है। यहाँ से नेक्स्ट है, यहाँ से केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। यह कथन से शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को नहीं, अष्टमी शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, इसलिए गलत है। रणथंभौर के भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का मेला लगता है। यहाँ से यह ए और सी सही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा। यहाँ से नेक्स्ट है, यहाँ से इसमें जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के आदेश पर जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अश्वारोही सेना अजमेर की सहायता भेजी थी? अश्वारोही सेना भेजी थी, यह यहाँ सेना भेजी थी कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी अश्वारोही सेना, जिसमें बिथोड़ा का युद्ध किया था। यहाँ से सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के केस में अगर देखें तो गणेश्वर पुरास्थल निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। गणेश्वर टीला ढूंढ नदी के किनारे नहीं, कांतली नदी के किनारे उद्गमित हुआ है। या 3800 नहीं है, 2600 ईसा 2800 ईसा पूर्व की संस्कृति, इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत है। इसके उत्खनन में ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त है, तो केवल सी सही आएगा। इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। घन वाद्य यंत्रों की कार्य प्रणाली की बनावट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाहट वाली डिस्क लगी होती है, वह अंगुलियों अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। ये थाली व टसली बजाते समय हाथ में डोरी से लटकाए जाते हैं, दाएं हाथ में डंडी से आघात किया जाता है, यह सही है। झांझ वाद्य यंत्र मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया, मिट्टी का नहीं होता। झांझ वाद्य यंत्र जो होता है वह पीतल कांसे का होता है, अवनद वाद्य यंत्र, इसलिए यह गलत है। ए और बी तो सही है, यहाँ से सी गलत है। ठीक है। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्न में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? आमेर के मानसिंह के नेतृत्व में नहीं भेजी, जबकि जलाल खान, बीकानेर के राय सिंह और शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजी थी। मानसिंह प्रताप से युद्ध के समय या फिर बंगाल काबुल उस तरफ थी। यहाँ से राम स्नेही संप्रदाय की शाखा से अगर बताएं, सिंहथल शाखा से हरिराम दास जी का संबंध है, इसलिए यह गलत है। रेण शाखा से दरियावजी नागौर से, यह सही है। खेड़प्पा शाखा से संबंधित है, यहाँ से खेड़प्पा शाखा से रामदास जी संबंधित है। खेड़प्पा शाखा से रामदास जी संबंधित जोधपुर की है, और शाहपुरा शाखा से रामचरण जी संबंधित है, इसलिए ये भी गलत। सिर्फ जो सही था वो लगाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। 2 मंजिला बेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? यह कुंभलगढ़ दुर्ग का आकर्षण केंद्र है। शेखावटी किसान आंदोलन से हरिभाई किंकर संबंधित नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, साथ ही राजस्थान सेवा संघ से इनका संबंध है। हरलाल सिंह, नेत्राम चौधरी और गोविंद राम का शेखावटी किसान आंदोलन से संबंध है। राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से लाई गई। कछवाहा राजवंश की लाई गई थी। मारवाड़ रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध बिट्ठू मेहा से संबंधित नहीं है। झूलना दीवान श्री प्रताप जीरा, यह संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों चंदा जी रिवेली, बाबू जीरा छंद और गोगा जीरा रसावला संबंधित है। परमवीर चक्र विजेता मेजर पेरू सिंह का संबंध में किस रेजिमेंट से है? ये राजपुताना राइफल से इनका संबंध है, ये सही है। 1900 यहाँ से कौन सा सही? 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया, यह सही है। एक तो इसमें साथ ही 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया, यह सही है। हेमचंद छंगानी ने वायसराय लॉर्ड एडविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा है। हेमचंद छंगानी ने नहीं लिखा था यह पत्र लिखा गया था सत्यनारायण शराफ की तरफ से, सेकंड गलत है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। इसमें नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राजप्रमुख था, यह सही है। 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह राज्यपाल का पद सृजित किया गया, यह सही है। पहले जो राज्यपाल नियुक्त किए थे राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के, वह थे यहाँ से गुरुमुख निहाल सिंह, तो यहाँ से यह गलत हो गया। 1 और 2 इसमें सही है, बाकी के गलत है। 1 और 2 सही, फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें, थर्ड गलत है। अनुच्छेद 243 ने 243 से संबंधित 243 टी होगा, मतलब 243 टी जो संबंधित है वह नगर पालिका की सीटों के आरक्षण से संबंधित, सीटों के आरक्षण से संबंधित है, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त कब से प्रभावी हुई है? प्रभावी 26 मार्च 1949 से हुए थे। 26 मार्च 1973 से हुई। 3 मार्च को तो इसका गठन की घोषणा की गई थी और प्रभावी हुए थे 26 मार्च 1973 को प्रभावी हुए थे। राजस्थान महिला आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ से हमारे पास 3.2 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य व सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे, यह पहला तो सही है, पहला सही है। दूसरा कहता है एक SC, एक ST और एक SC ST और एक अन्य पिछड़ी जाति से होगा। यहाँ से तीनों का अलग अलग का प्रावधान नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है।
केवल एक सही है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 30 अप्रैल 2026 को 7वें वित्त आयोग में सचिव सहित 3 सदस्य होंगे। सचिव सहित टोटल 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष है, 3 सचिव इसमें यहाँ से कार्यकारी होंगे। नेक्स्ट है, इसमें राजस्थान सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई। फ्रॉम मार्जिन टू मेनस्ट्रीम मेमोरियल पुस्तक मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के द्वारा लिखी गई है। यह है राजस्थान विधानसभा में स्थायी समितियों में नहीं है। स्थायी समिति एक तो प्राक्कलन समिति क्या है, प्राक्कलन समिति है, लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, यह स्थायी समितियां हैं, जबकि यह स्थायी नहीं है। सरकारी आश्वासन पर समिति नहीं होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्यायालय समिति 2017 के में किन बाल सचिवालय की स्थापना कहा गया है। बाल सचिवालय जयपुर, जोधपुर, अजमेर तीनों में ही कहा गया था। जयपुर, जोधपुर, अजमेर तीनों में कहा गया। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ से। राजस्थान में किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं? पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पाली में है, एक तो मंडोर में है, मंडोर, पाली, कोटा, डूंगरपुर। मंडोर, पाली, कोटा, डूंगरपुर इनमें स्थापित है, जबकि बीकानेर में नहीं है। यहाँ से सही ऑप्शन करेक्ट आएगा। राव दुद्धा जी का मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मेड़ता नागौर में किया है। यह है IIT जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरोनॉटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कौन सा सही है? थेरोनॉटिक्स चिकित्सा विज्ञान की एक नई क्रांति का प्रतीक है, जिसमें निदान उपचार को प्लेटफॉर्म पर अंगीकृत किया गया है। इस अग्रणी कार्य का नेतृत्व डॉक्टर रविराज वांख्याला कर रहे हैं। इस शोध में प्रमुख विशेषता फोटोथेरोनॉटिक्स, जिसमें लाइट व नैनो प्रौद्योगिकी की पारंपरिक क्रिया के रोगों का निदान, उपचार व निगरानी से है। यहाँ से इसमें तीनों ही कथन सही है, तीनों सही है। राजस्थान डेयरी विकास बुनियादी ढांचे के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2026 में यहाँ से इसके दोनों कथन सही है, जो कि कहते हैं इसके दोनों कथन सही है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा? दोनों कथन सही है, जो कि कहते हैं यहाँ से राजस्थान के दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्षों में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। सरस रोजगार योजना के तहत 3000 नए बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिसमें ब्रांड का विस्तार दिल्ली, NCR और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में किया जाएगा। 13 मई 2026 को राज्यपाल कुलाधिपति श्री हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने मुख्य मोहनलाल सुखाड़िया MLSU उदयपुर का यहाँ से कुलगुरु नियुक्त किया है। MLSU का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। यहाँ से इस कुलगुरु नियुक्त किया गया है 44th में यहाँ से रमन कुमार दवे को इसका कुलगुरु नियुक्त किया गया है यहाँ से। और इसमें यहाँ से रिफाइनरी एंसलीज यूनिट के बारे में कौशल हब विकसित किया जा रहा है बालोतरा में। रिफाइनरी में बालोतरा में विकसित किया। असम साहित्य अकेडमी की ओर से वित्तीय वर्ष 25-26 में योजनाओं के संदर्भ में सही है। यहाँ से इसमें 46 में दोनों सही है, जो कि कहता है अकादमिक द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया। 25-26 में 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। साहित्यिक पत्र पत्रकारिता सहयोग योजना कुल 21 पत्रिकाओं का राशि स्वीकृत की गई। दोनों ही सही है। अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित इसमें है। यहाँ से इसमें मनीषा कुमारी चयनित हुई है। उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर व सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में यहाँ से रोल बॉल चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 4 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, 5 हो गए। 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 में खतरनाक रोग की परिभाषा से कुष्ठ रोग को हटाया गया है। इसमें एशिया पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें यहाँ से सही है, दोनों ही सही है, जो कि कहता है पहला तो इस वर्ष क्वानराम आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तीसरी एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 मार्च 2027 को किया जा रहा है। कौन सा भूभाग डेल्वे से जलमध्य डमरू द्वारा विभाजित होता है? एक तो ग्रीनलैंड होता है, दूसरा बेफिन द्वीप होता है। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप यह दोनों इससे डेविस जलमध्य डमरू द्वारा विभाजित होते हैं। करणपुरा वचन